गौतम नगर भोपाल में फिट इंडिया क्लब लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव लाइव हैं। प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में देख सकते हैं जो तमाम चीजें जो सुविधाएं मिलने वाली है फिट इंडिया क्लब के माध्यम से फिटनेस फॉर नेशन हर वर्ग के लोगों को, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए फिट इंडिया क्लब न केवल फिटनेस को बढ़ावा देगा बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करेगा। और आप देख सकते हैं जिनसे हम प्रेरणा लेकर के फिट इंडिया क्लब हमारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे महापुरुषों को, हमारे हेड गवार साहब, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे क्रांतिकारी विवेकानंद जी, उनकी प्रेरणा लेकर देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर। और माननीय हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जी इस समय मनसुख मांडविया जी का विश्व आगमन, माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। भारतीय संस्कार संस्कृति जैसे सूर्य नमस्कार से फिटनेस की प्रेरणा मिलती है। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों ने इस भाव को भी अलग जगाया है। महापुरुष विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, हेड गवार जी, सभी वर्गों के लिए देख सकते हैं। और आज का ये शुभ कार्यक्रम फिट इंडिया क्लब के लोकार्पण के पावन पलों में दीप प्रज्वलन करके ये दीप मध्य प्रदेश और देश के युवाओं की उत्थान, उन्नयन, उनके फिटनेस को लेकर प्रेरणा यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो दी है उसकी एक अलग जगाया है। एक बार जोरदार तालियां बोलिए भारत माता की। बहुत गौरव के क्षण माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी, माननीय हमारे खेल मंत्री जी इस समय दीप प्रज्वलन। और बात करें आज के इस शुभ कार्यक्रम की, और जो ये आज का आयोजन भारत सरकार के फिटनेस को जन आंदोलन बनाने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की। माननीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम को देशवासियों को शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने का आह्वान किया गया है। और आप सबको बताना चाहूंगा कि इस फिट इंडिया में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। पहले चरण में ओपन एयर वर्कआउट जोन, माननीय मुख्यमंत्री जी ओपन एयर वर्कआउट जोन का निरीक्षण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी खेलों से जुड़े हैं, जोरदार तालियां। स्वयं खिलाड़ी भी है, आपको बता दूं कुश्ती के और लगातार खेलों के प्रति आपका एक विशेष लगाव है। माननीय हमारे खेल मंत्री जी भी ऊर्जा के साथ ओपन एयर वर्कआउट जोन, नवीन उपकरणों के साथ अत्याधुनिक आउटडोर फिटनेस की सुविधा है। इसमें योग और ध्यान केंद्र भी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेष योग और ध्यान स्थल। हमारे प्रधानमंत्री जी योग के प्रति एक समर्पण भाव के साथ योग और ध्यान केंद्र आज के इस फिट इंडिया क्लब में है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधा, बुजुर्गों के लिए हल्के व्यायाम उपकरण लगाए गए हैं, जिसका अवलोकन माननीय केंद्रीय खेल मंत्री, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी। बाल विकास केंद्र, किड्स प्ले जोन, बच्चों के लिए विशेष मनोरंजक खेल और शारीरिक विकास गतिविधियां भी देख सकते हैं, जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी। ऑर्गेनिक हाइड्रेशन सेंटर, स्वास्थ्यवर्धक ऑर्गेनिक जूस और अंकुरित आहार हेतु स्टॉल भी लगाए गए हैं। एक्यूप्रेशर ट्रैक पाथवे, नागरिकों को मॉर्निंग वॉक हेतु एक्यूप्रेशर ट्रैक लगाए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी उसका अवलोकन कर रहे हैं। फिट इंडिया क्लब में द्वितीय चरण में भी अन्य सुविधाएं जो कि रोमांचक गतिविधियों के माध्यम से फिटनेस को बढ़ावा देना। पिंक जोन महिला स्वास्थ्य को संबंधित परामर्श केंद्र है। बात करें स्विमिंग पूल, जल क्रीड़ा हेतु नागरिकों के लिए द्वितीय चरण में ये व्यवस्थाएं रहेगी। लाइब्रेरी और बोर्ड गेम्स एरिया भी। फिट इंडिया क्लब की विशेषता क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों की, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर हेड गवार की वॉल पेंटिंग के माध्यम से युवाओं को फिटनेस के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। हमारे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन है। परंपरागत खेल, भारतीय परंपरा, बात करें परंपरा से जुड़े खेल, पिट्ठू आदि की भी बढ़ावा मिलेगा। इंटेलेक्चुअल फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और ज्ञानवर्धन के लिए लाइब्रेरी और रीडिंग एरिया भी, जो दूसरे चरण में आपको नजर आएगी। पहले चरण का अवलोकन ओपन एयर वर्कआउट जोन, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी उसका अवलोकन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसे बेहतर तरीके से समझाते हुए एक एक चीज़ों का इस समय परिचय दे रहे हैं। साथ में माननीय हमारे
डायरेक्टर स्पोर्ट्स रवि गुप्ता सर, माननीय एसीएस सर, सभी पदाधिकारी, सम्माननीय महापौर महोदया, साथ में राहुल कोठारी जी, सभी गणमान्य, और पूरे प्रदेश में इसका सीधा प्रसारण ऐसे हमारे नवाचार के धनी मुख्यमंत्री जी, दूरदर्शी मुख्यमंत्री जी, खेलों से जिनका विशेष लगाव है, साथ में हमारे साथ केंद्रीय खेल मंत्री श्रम एवं रोजगार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक चीजों का अवलोकन। फिट इंडिया क्लब, फिटनेस फॉर नेशन। फिट इंडिया क्लब एक पहल है जिसका उद्देश्य लोगों में फिटनेस और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है, जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया है। इस क्लब के माध्यम से समुदायों, शैक्षणिक संस्थानों, युवाओं को नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता देना है। आज फिट इंडिया क्लब की सौगात दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बड़ी गौरव के क्षण, एक एक चीजों का सूक्ष्मता से अवलोकन कर रहे हैं, और इसमें जो सुविधाएं हैं, ओपन एयर वर्कआउट जोन, नवीनतम उपकरणों के साथ अत्याधुनिक आउटडोर फिटनेस की सुविधा है, साथ ही साथ योग और ध्यान केंद्र हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेष योग और ध्यान स्थल हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं, बुजुर्गों के लिए हल्के व्यायाम उपकरण हैं। और अब देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी, माननीय हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी, सभी उपस्थित होकर आज एक बड़ी सौगात देते हुए, बहुत गौरव के क्षण, भूमि पूजन का क्षण है, तालियां बजनी चाहिए। एक बड़ी सौगात प्रदेश को मिल रही है। आज फिट इंडिया क्लब का भूमि पूजन माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय हमारे विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय मंत्री सहकारिता खेल युवा कल्याण, उनके शुभ हाथों से आज फिट इंडिया क्लब का लोकार्पण गौतम नगर के इस पावन धरा पे फिटनेस को जागरूकता, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको जमीनी हकीकत लेते हम सब देख पा रहे हैं। हम सब के लिए बड़ी गौरव के क्षण। फिट इंडिया क्लब एक पहल है जिसका उद्देश्य लोगों में फिटनेस और स्वास्थ्य जीवन शैली बढ़ावा देना। यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है, जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया। इस क्लब के माध्यम से समुदायों को शारीरिक बात करें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाना, और देख सकते हैं बड़ी ही सूक्ष्मता से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी इस समय फिट इंडिया क्लब का संचालन सहभागिता और सामूहिक सहयोग से किया जाएगा। क्लब में रजिस्ट्रेशन के लिए नाम मात्र शुल्क निर्धारित है। इसकी रखरखाव और संचालन की सुचारू प्रारूप जो कि आप क्लब के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता, फिटनेस कार्यक्रमों और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें नियमित वर्कशॉप, योग, मैराथन, फिटनेस चैलेंज जैसे आयोजन शामिल होंगे। सहभागिता शुल्क का उपयोग क्लब के इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरणों और कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए अब फिट इंडिया क्लब के स्थल का हमारे इस समय देख सकते हैं, जो कि मलखंब, जो कि हमारा राजकीय खेल है और उज्जैन मलखंब का केंद्र बिंदु माना जाता है, और जहां हमारा मध्य प्रदेश मलखंब में पूरे देश में अग्रणी है, उस खेल का भी अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे परंपरागत खेलों को आगे बढ़ाने के लिए बड़े प्रतिबद्ध हैं, और मलखंब उसी का हिस्सा है। इसमें शारीरिक दक्षता की, शरीर के हर एक भाग आप जानते हैं, जिसमें लैंडिंग से लेकर के जब आप अलग अलग आसन करते हैं, मलखंब एक बहुत कठिन बात करें खेल है जो भारतीय परंपरा से जुड़ा है, भारतीय बात करें पृष्ठभूमि से जुड़ा है। और देख सकते हैं जो सुविधाएं फिट इंडिया क्लब में मिलने वाली हैं उसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और एक बड़ा क्षण हम सब के लिए है। फिटनेस फॉर नेशन की इस भाव के साथ तमाम सुविधाओं से लैस आज का ये परिसर इस समय जो कि गवाही दे रहा है, साक्षी बन रहा है। फिट इंडिया क्लब में माननीय हमारे केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, माननीय हमारे साथ आदरणीय इस समय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय हमारे साथ इस समय खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी और समस्त गणमान्य व्यक्तित्व मौजूद हैं। ये क्षण गौरव के पल है जब आज फिट इंडिया क्लब का लोकार्पण एवं भूमि पूजन के इस
बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं। जिस तरीके से क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों से फिटनेस की विशेषता, परंपरागत खेल, इंटेलेक्चुअल फिटनेस क्लब, हर आयु वर्ग के लिए फिटनेस। और अब कुछ ही पलों में मुख्य मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन होने जा रहा है और बहुत ही सुंदर पल, खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा क्षण है। फिट इंडिया क्लब फिटनेस फॉर नेशन की आज शुरुआत, फिट इंडिया क्लब की प्रदेश का पहला फिट इंडिया क्लब की शुरुआत हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर बात करें, शुभ कर कमलों से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी के कर कमलों से। वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। ताली के साथ ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारों का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। यहाँ जोड़ी चाची वीरों की, यहाँ भोली शक्ल हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती में घूमे मस्ती में। यहाँ जोड़ी चाची वीरों की, यहाँ भोली शक्ल हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती में। एक बार जोरदार तालियां हमारी भारत माता की। दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं माननीय हमारे नवाचार के धनी दूरदर्शी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। माननीय हमारे केंद्रीय खेल मंत्री, हमारे साथ सौभाग्य का क्षण डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी दूरदर्शी सोच के साथ खेल और नवाचार को आगे बढ़ा रहे हैं। आज बड़ा क्षण है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच को फिट इंडिया क्लब का आज लोकार्पण के पलों में मैं चाहता हूं दोनों हाथ उठाकर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे आज इस पावन पुण्य धरा पे केंद्रीय खेल मंत्री जी मौजूद हैं। माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत अल्प समय में मध्य प्रदेश को एक ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहे हैं। बिना किसी देरी के हमारी सनातनी परंपरा है, मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय खेल युवा कल्याण मंत्री आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी से कि आप आए और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करें। तालियां आपकी जोरदार होनी चाहिए माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत के लिए। माननीय हमारे खेल मंत्री जी का मैं पुनः आग्रह करूंगा, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भी स्वागत कर रहे हैं केंद्रीय खेल मंत्री जी का, और आग्रह माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी से एक बार जोरदार तालियां, बड़ी आत्मीय भाव, प्रधानमंत्री जी के सोच को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और पुनः आग्रह माननीय खेल मंत्री जी से कि आप आए और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का जोरदार तालियों के साथ, एक बहुत ही इच्छा शक्ति के साथ। और अब मैं सादर आग्रह करूंगा हमारे एसीएस सर मनोज श्रीवास्तव सर कि आप आए और माननीय हमारे मंत्री जी खेल युवा कल्याण विश्वास कैलाश सारंग जी का स्वागत करें। मैं माननीय डायरेक्टर सर खेल युवा कल्याण विभाग रवि कुमार गुप्ता सर से आग्रह कि आप आए और माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। माननीय डायरेक्टर सर से आग्रह, माननीय पुनः डायरेक्टर सर से आग्रह है केंद्रीय खेल मंत्री जी का भी आप स्वागत करें। और मैं आग्रह करूंगा सादर इस समय आदरणीय एसीएस सर से कि आप आए और हमारे शहर के प्रथम नागरिक महापौर महोदया मालती राय जी का स्वागत करें। बड़ी खुशी के क्षण। और मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र यति जी के स्वागत के लिए माननीय डायरेक्टर सर से कि आप आए और रविंद्र यति जी का स्वागत करें। मैं बीएस यादव सर संयुक्त संचालक माननीय बीएस यादव सर से आग्रह करूंगा कि आप आए और हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय राहुल कोठारी जी का स्वागत करें।
बड़ा क्षण है आज फिट इंडिया क्लब का लोकार्पण का। माननीय हमारे लिए बड़ी गौरव के क्षण, खेलों की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच को, भारत को फिटनेस को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री जी की उस सोच को हम सब साकार कर रहे हैं और स्वागत के इस क्रम को हम यही विराम देते हैं। सादर आग्रह, आज एक बड़ी सौगात माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी और माननीय मंत्री जी दे रहे हैं। सादर आग्रह, खेलो बढ़ो अभियान का शुभारंभ में खेल उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खिलाड़ी के बड़े आयाम तक पहुंचाने के लिए नई पीढ़ी को खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी अभियान की आज शुरुआत। इसका लक्ष्य नई पीढ़ी में विशेषकर स्कूली बच्चों में खेलों को जागरूकता बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक उन्हें पहुंचाने का उद्देश्य। खेलो बढ़ाओ अभियान के लिए मैं रिमोट के माध्यम से सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी और माननीय हमारे बात करें खेल मंत्री जी से कि आप आए और आज बड़ा दिन है। खेलो बढ़ो अभियान की शुरुआत अपने शुभ हाथों से रिमोट के माध्यम से जोरदार तालियां। मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिल रही है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बनाने के लिए नई पीढ़ी को खेलों से जोड़ने का एक महत्वाकांक्षी अभियान। जोरदार तालियां। गौतम नगर भोपाल में फिट इंडिया क्लब लोकार्पण कार्यक्रम में मोहन यादव पहुंचे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें। नए भारत की अपेक्षा भी है। तो जब देश में आजादी की लड़त चल रही थी और ये आजादी की लड़त की शुरुआत तो 1857 में हुई थी। 1947 यानी कि देश की आजादी की लड़त 90 साल तक चली थी और आजादी की लड़त में देश के 6 लाख युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान दिया था। तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ। हिंदुस्तान आजाद तो हो गया, लेकिन मोदी जी ने कहा कि वर्तमान समय के यूथ युवा देश के लिए जिए, देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखे और जो 25 साल है वो अमृत काल का समय है। ये 25 साल तक जो युवा चाहते हैं ऐसा देश बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करे, अपना दायित्व को अदा करे, यानी कि अपना कर्तव्य का निर्वहन करे। क्योंकि आपको जो आज 20 साल के युवा है वो 25 साल के बाद जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता होगा तब वो 45-50 के होंगे। आपको विकसित भारत को जीना है और जब विकसित भारत को आपको जीना है तब आपके सपनों का भारत बने, उसके लिए आपने देखा होगा इस साल मोदी जी ने यूथ फेस्टिवल दिल्ली में भारत मंडपम में देश के 3000 युवा साथियों के साथ चिंतन मनन करके, और दोस्तों एक घटना का मैं साक्षी में था। सारे दिन मोदी जी देश के युवाओं के साथ बैठे और देश के युवाओं ने मोदी जी के सामने 10 प्रेजेंटेशन रखा। विकसित भारत में स्पोर्ट्स कैसी होनी चाहिए, विकसित भारत में सस्टेनेबिलिटी में हमें क्या करना चाहिए, विकसित भारत में वुमेन एम्पावरमेंट पे हमें क्या करना चाहिए, विकसित भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें क्या ले जाना चाहिए। दोस्तों मुझे खुशी हुई जब देश के युवा प्रधानमंत्री जी के सामने अपना विजन रख रहे थे ना, तो उनके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए वो सोच देख के प्रधानमंत्री जी का भी और मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ने के लिए आगे चल पड़े हैं दोस्तों। और इसलिए जब हमें विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें स्वयं को अपना कंट्रीब्यूशन देना है, और कंट्रीब्यूशन देने के लिए आप फिट इंडिया को सहयोग करेंगे, यानी कि स्वयं फिट रहने की कोशिश करेंगे, आप स्वस्थ नागरिक रहेंगे, और स्वस्थ नागरिक रहेंगे तो भी मैं मानता हूं कि विकसित भारत के लिए आपका कंट्रीब्यूशन है। तो चलो हम सब लोग फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाइए, अपने स्वयं को फिट रखें। और मोदी जी ने लास्ट मन की बात में कहा था कि फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए संडे ऑन साइकिल, हर संडे सुबह में 1 घंटे के लिए हम साइकिलिंग करें। दोस्तों साइकिलिंग इज ए बेस्ट एक्सरसाइज, साइकिलिंग ए बेस्ट एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज करके
भी हम अपने स्वयं को फिट रखने की कोशिश कर सकते हैं। आदरणीय सारंग जी ने एफर्ट लेके, इनिशिएटिव लेके एक अच्छी क्लब बनाई है। मैं मानता हूँ कि देश के सब स्टेट को भी उससे प्रेरणा मिलेगी। डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं अभिनंदन करता हूँ। यहाँ मेरे सामने स्पोर्ट्स सेक्टर में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करा गया और हमारे विश्वास जी ने बताया कि स्पोर्ट्स के जो भी कार्यक्रम उनके कार्यकाल में हुआ हो, सभी कार्यक्रम में उपस्थित रह के मेरे युवा साथियों का भी हौसला बढ़ाया है और फिटनेस को भी आगे बढ़ाया है और स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाया है। इसलिए मैं फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी, आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां एक बार आप सब बजाएं। और अब हम सब के लिए, जिन्होंने मध्य प्रदेश में नवाचार, दूरदर्शी सोच, खेल प्रिय और कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ माननीय मुख्यमंत्री, सादर आग्रह जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके उद्बोधन के लिए। भोपाल के आज के इस थोड़े अलग हटके लेकिन हम सब के लिए जीवन उपयोगी फिट इंडिया क्लब के लोकार्पण के अवसर पर अभी हमारे भारत सरकार के खेल मंत्री श्रीमान मनसुख मांडविया जी ने बहुत अच्छे से बात कही। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मनसुख जी का। खेल, लेबर और वैसे तो उनका लंबा राजनीतिक जीवन है, बहुत अच्छे प्रकार से हेल्थ डिपार्टमेंट चलाया, बहुत सारे विभागों के जानकार भी हैं और ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश के खेल मंत्री और आज जिनकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, हमारे विश्वास भाई, यही भोपाल के हमारे युवा और खेल मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, बहुत कम समय में एक तरह से 4-5 दिन में ही एक अपनी इस कल्पना का आकार साकार रूप दे करके हमारे सभी अधिकारीगण, पहले तो महापौर जी आपको बधाई, श्रीमती मालती राय जी, इस अवसर पर हमारे भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र यति जी, श्रीमान राहुल कोठारी जी, श्री एसीएस अनुपम मनु श्रीवास्तव जी, रवि गुप्ता जी, यादव जी और आप सब, क्या क्या बनाया जरा देख के आनंद आ गया है। एरोबिक वाले बच्चों को हम ना निरीक्षण कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी नेतागिरी तुम रखो अपना बढ़िया धूमधाम से। क्या डूबे हुए थे गाने के अंदर और करेले का जूस अलग बनवा के तैयार रखवाया आपने। जिसको जो चाहिए अंकुरित अनाज, हमारे लिए, बुजुर्गों के लिए, सब उम्र के बच्चों के लिए, खास करके बड़ों के लिए, मध्यम आयु वर्ग के लिए एक अपने छोटे से गागर में सागर भरने का काम किया। वाकई बधाई देता हूं। और ये भी आदर्श स्थिति है कि हमको अगर फिट इंडिया की बात करना है तो इंडिया के गौरवशाली अतीत से भी जुड़ना पड़ेगा और गौरवशाली अतीत के वो उदाहरण हमारे सबके सामने हैं। हमारे लिए जब आपने कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वास्तव में अपने बच्चों को लेकर के अगर लड़ रही है तो लड़ने के समय घुड़सवारी भी चल रही है, तलवारबाजी भी चल रही है और वीरांगना का अपना वीर वाला भाव, जिस मनोभाव के बलबूते पर वो उस समय के दुनिया में जिनका सूर्य अस्त नहीं होता, ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ अपने हक की लड़ाई और देशभक्ति का ज्वार पैदा कर रही। हमारे लिए महाराणा प्रताप वास्तव में आज भी वेट लिफ्टर को भी अगर 80 किलो वजन उठाने का बोलो तो बड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन व्यक्ति घोड़े पे बैठा और लगभग 80 किलो का भाला है और सब मिला करके लोहे का बख्तरबंद, सिरस्त्राण, हाथों की कलाइयों के कवच, पैर के यहाँ के कवच, सब मिला के 2 कुंटल तो लोहे का वजन है, 2 तलवारें हैं और फिर खुद का वजन अलग। अब पहले तो घोड़ा लाओ ढूंढ के इतना उठा कैसे ले कि घोड़ा भी घोड़े पे भी बैठ करके इतना वजन रखे। तो हमारे लिए वास्तव में ये जो अतीत के काल के गौरवशाली उदाहरण है,
एक से बढ़कर एक। जैसे एक काल के प्रभाव में मनसुख भाई साहब, हमारे जाने अनजाने हमसे गलती होती है, लेकिन ये भोजपाल, भोज का क्षेत्र उज्जैन से लगा करके पूरे मालवा तक का है। एक कहावत चलती है, कहा राजा भोज, वो कहा, ये वास्तव में गलत है। एक बार में एक राजा दो बड़े बड़े राज्यों को एक साथ हरा दे, ये पुरुषार्थ और पराक्रम की पराकाष्ठा थी। गांगे और तेलप दो बड़े बड़े राज्य, एक विदर्भ से ऊपर वाला महाराष्ट्र का, एक तत्समय तमिलनाडु के पास कर्नाटक का पूरा राज्य, और एक बार में हमारे राजा ने दोनों को हराया। तो पूरे दुनिया में कहावत चली, कहा राजा भोज, कहा गांगे तेलप। वो गांगे तेलप धीरे 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 ये खिलाड़ियों ने पता नहीं क्या गड़बड़ कर दिया, तो मूल भाव बदल गया। ये जो हमारे पुरुषार्थ पराक्रम की बात करते हैं, तो अतीत के ये सारे उदाहरण हमको याद रखना पड़ेंगे। कहाँ विक्रमादित्य, कहाँ हमारे भर्तरी, कहाँ हमारे अर्जुन से लेकर के भगवान राम, और हमारे तो कदम कदम पर विवाह भी अगर होता तो बगैर स्वयंवर के विवाह नहीं होता। इतनी गौरवशाली परंपरा हमारी है। मैं आज के इस अवसर पर अगर हम अपने इस बॉडी की दृष्टि से बात करें, 1 लाख कोशिकाएं रोज मरती है, तो हमको एक दिन जीवन का मिलता। परमात्मा ने दिन गिनती के दिए, सांस भी गिनती की दी है, इसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन हर दिन मिलने वाला जिंदगी हमारे लिए सफलता के साथ अपने बेहतर से बेहतर करने के लिए सूर्यनारायण सुबह सुबह आपको आशीर्वाद देते हैं, आओ आगे बढ़ो, यथा योग्य जितना अच्छा कर सकते जरा करो, आप संकल्प करो। और जब यशस्वी प्रधानमंत्री देख के ही ऊर्जा से सराबोर हो जाता है, हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो। कोई ओलंपिक हो, कोई काम हो, माननीय मोदी जी का एक बार चेहरा याद कर लो तो ऊर्जा से भर जाते हैं। हमारे लिए तो पुराने काल के समय मौन प्रधानमंत्री से लेकर के मुखर प्रधानमंत्री तक, और मुखर क्या, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, योग से लेकर ध्यान तक और चंद्रमा से लेकर आसमान तक, किसी क्षेत्र में भी कोई चीज के लिए पीछे नहीं हटते। और कोई कारण से खिलाड़ी कोई कारण से अपना पदक से वंचित हो जाए तो ये पहली बार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं उसकी चिंता करके उसका हौसला अफजाई कर रहा है। ये सच्ची खेल भावना है। आज नहीं तो कल जीतेंगे, जिंदगी खत्म नहीं हो रही है, लेकिन इस भाव को जिंदा रखने के लिए देश की जीवंतता के साथ कदम से कदम मिलाकर ये धड़कन स्थापित करते हैं। तो वास्तव में सच्चे अर्थों में हमारा फिट इंडिया दिखाई देता है, लेकिन फिट इंडिया नीचे तक उतरे, वार्ड वार्ड, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक ये वातावरण सकारात्मक रूप से बने, तो हमारी सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। सभी विभागों को मिलाकर ऐसे सभी सकारात्मक काम लगातार कर रहे हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2020 की शिक्षा नीति जब लागू हुई तो हमने स्पोर्ट्स को केवल एक्टिविटी नहीं, अब ये कोर्स का हिस्सा हो गया, पाठ्यक्रम का हिस्सा हो गया, भविष्य की संभावना का हिस्सा हो गया। इससे जुड़े हुए दोनों पक्ष, खिलाड़ी और प्रशिक्षक, दोनों का सम्मान बढ़े, दोनों के जीवन में एक मुकाम तक वो पहुंचे। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे सभी प्रकार के कॉलेजों में अपने स्पोर्ट्स को विषय का, सब्जेक्ट का विषय बनाया है। और इससे जुड़े हुए प्राध्यापक भी अब सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर से होते हुए कुलगुरु तक जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ये अभियान हमारा भोपाल से बढ़ते बढ़ते फिट इंडिया पूरे प्रदेश तक जाएगा। ये शुभकामना देते मेरी अपनी ओर से बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां प्रेरक और ऊर्जावान उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के। और आज के इस कार्यक्रम में पहले स्मृति चिन्ह, आज भगवान राधे कृष्ण जी की तस्वीर भेंट करने के लिए माननीय खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी से सादर आग्रह कि आप आए। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से लेकर युवाओं के लिए एक नई ऊर्जा का सौगात हमेशा, और एक किट भी माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, ये किट पहनने की इच्छा जाहिर की है। जोरदार तालियां। खेलों से कितना लगाव है, इस भाव की अभिव्यक्ति है। और माननीय आज हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी भी हमारे साथ हैं, उनको भी भगवान राधे कृष्ण जी की तस्वीर और हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के किट प्रदान, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी को भी हम सब आदरपूर्वक आत्मीय भाव से
आज किट प्रदान बात करें उनको दे रहे हैं। खुशी के क्षण है हम सब के लिए, हमारा भाव है। आप पधारे हैं बतौर अतिथि के तौर पे और अब सीधे मैं माननीय एसीएस सर से आग्रह करूंगा आभार प्रदर्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम में अपने आशीर्वचन दिए, अपना बहुमूल्य समय दिया। माननीय खेल मंत्री महोदय, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके हाथों से आज फिट इंडिया क्लब मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है। जैसे आपने कहा, देश में फिट इंडिया क्लब है। हम पूरा आपको आश्वासन देना चाहेंगे राज्य सरकार की ओर से कि ऐसे क्लब हम पूरे राज्य में और भी विकसित करेंगे। ये फिट इंडिया क्लब का जो पूरी अवधारणा है, हमारे माननीय खेल मंत्री महोदय ने उसमें डाला। उनका विशेष जोर इस बात पे रहा कि ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज पे ना हो, मेंटल पे